और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो ले, लेकिन तूने तो घास ही नहीं डाली। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं शेरशाह मूवी। इस मूवी से हमने ली है एक क्लिप जिसे हम सुनेंगे पहले कैप्शंस के साथ, उसके बाद में हम करेंगे उसका ट्रांसलेशन। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो 10 से 15 मिनट देने हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और आपको जैसे ही एक सेट ऑफ डायलॉग्स प्ले हो जाता है उसे पॉज करना है। वीडियो को मतलब पॉज करना है। जब मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दूंगी आपको भी पॉज करना है, वो कैप्शंस को देख के, और फिर उसके बाद में आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। वर्बली कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो आपको नोटबुक और पेन लेना है। उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करके आपको मेरी करी हुई ट्रांसलेशन के साथ उसको मैच करना है और हम इसी तरह से इस इजी एंड फन मेथड के साथ में इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? हाँ, तो ये सबसे पहले कह रही है वैसे आज 11 फरवरी, स्पेलिंग गलत है, ये इंटरचेंज होने चाहिए, कोई नहीं। तो हम कहेंगे वैसे को हम कहते हैं बाय द वे इट्स 11 February today। डू यू, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं। डू यू इवन रिमेंबर what happened today? क्या तुझे याद है इस तारीख को क्या हुआ था, यानी आज क्या हुआ था। या हम कह सकते हैं what happened on this day या what happened today। जैसे हम नहीं बोलते कि तुझे याद है आज क्या हुआ था आज के दिन, लाइक दैट। ओए सरदारनी, मुझे ना सब याद है, भूल नहीं सकता। 1 महीने से साथ घूम रहे थे एक ही ग्रुप में। अभी कह रहा है ओए सरदारनी, तो हम कहेंगे हे सरदारनी मुझे सब याद है। आई रिमेंबर, साथ साथ में आप भी ट्रांसलेशन करते हुए चलिए, एवरीथिंग। लास्ट में फिर आपको स्कोरिंग देनी है खुद को, और वो स्कोरिंग आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है ताकि मुझे पता चले मेरे कौन कौन से स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहे हैं और आप किस किस लेवल पे हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, आपके कमेंट करे हुए रहेंगे तो आप भी बाद में कुछ टाइम बाद आके, महीने 2 महीने बाद आके धीरे धीरे सब कमेंट्स चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा ओके पहले शायद मेरे 2-3 मार्क्स आते थे, अब मेरे 4-5 आ रहे हैं, आगे 8-9 आएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको जितने भी सेंटेंसेस है उनके हिसाब से मार्किंग करनी है। फिर ये बोल रहा है भूल ही नहीं सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट। आई कैन नेवर फॉरगेट, भूल ही नहीं सकता। फिर ये कह रहा है 1 महीने से विद बीन हैंगिंग आउट in the with the same group for a month। 1 महीने से एक ही ग्रुप के साथ घूम रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे। घूम रहे थे यानी भाई घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, हंसी मजाक करना, खाना पीना। और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो ले, लेकिन तूने तो घास ही नहीं डाली। फिर कह रहा है एंड और I'd been trying for so long। कब से, for so long मैं कब से कोशिश कर रहा था। ये had है, I had been trying, उससे पहले भी वो had था, we had been। ठीक है, trying for so long that
कोशिश कर रहा था कि तू कम से कम एक बार देख ले। फॉर योर वन, देखने को क्या कहते हैं? नजर, ग्लैंस, कि भाई तू एक नजर तो डाल ले उसको। फॉर योर ग्लैंस, या हम कह सकते हैं आई वॉज ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग दैट यू एटलीस्ट लुक एट मी वंस। अब ये क्या है? ये है थोड़ा लॉन्ग वे बोलने का इस बात को, और ये है थोड़ा easy and natural way, because as I always say, जितनी shorter and simpler होती है उतनी ही better English sound करती है। फिर ये कह रहा है पर तूने तो घास ही नहीं डाली, but you ignored me completely। अब हम इसका literal translation नहीं करने वाले हैं कि भाई घास नहीं डाली, या फिर हम कह सकते हैं you didn't give me attention at all। तूने मुझे बिल्कुल घास नहीं डाली। हाँ भाई, इग्नोर मारने में तो तू बड़ी उस्ताद है, लेकिन मैं भी डटा रहा। हाँ, फिर ये बोल रहा है हाँ भाई तू भी इग्नोर मारने में बड़ी उस्ताद है। वो तो मोस्टली लड़कियां होती है, बट या यू आर अ प्रो, या कह सकते यू आर अ मास्टर इन इग्नोरिंग। फिर बोल रहा है लेकिन मैं भी डटा रहा, बट आई stuck around। मैं भी डटा रहा, I stuck around। फिर पूरे 1 महीने बाद 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था, और मेरी तो वही घंटी बज गई जो अभी तक बज रही है। अब बोल, याद है कि नहीं? फिर बोल रहा है फिर पूरे 1 महीने बाद, then after a whole month, पूरे इसलिए हम कह रहे हैं whole month, on 11 Feb 1995 you looked at me and my heart clicked, and it hasn't stopped yet। It hasn't stopped yet, और अभी तक बज ही रही है। या हम कहते हैं my heart rang and it's still ringing, घंटी बजी। पर हमारा मोटिव है इसके पीछे के मतलब को समझाना, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं। अब बोल याद है कि नहीं? Now you tell me whether I remember or not। तू बता याद है कि नहीं। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप रोज वीडियोस अटेंड करें, एक हैबिट फॉर्म करें, और धीरे धीरे इस फन एंड इजी मेथड के साथ में आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।